नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जून शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ प्रस्तावित समझौता अंतिम रूप ले लेता है तो यह संभव है। उनका कहना है कि मध्य पूर्व में स्थिरता बढ़ने और महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों के फिर से खुलने से ऊर्जा बाजारों पर दबाव कम होगा। व्हाइट हाउस में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस संभावित समझौते की खबर से बाजारों ने पहले ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार 1000 अंक ऊपर गया है। इसका मतलब है कि लोगों को यह समझौता पसंद आ रहा है। भोपाल के कोहे फिजा क्षेत्र स्थित लाल घाटी हलालपुर में आज शुक्रवार तड़के 3 बजे के करीब हड़कंप मच गया, जब यहां संचालित पटाखा दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई। आग सोनी पटाखा दुकान से शुरू हुई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। हादसे की गंभीरता इसलिए और अधिक बढ़ गई क्योंकि अग्निकांड वाली दुकान के ठीक बगल में एक पेट्रोल पंप स्थित है। एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति को तुरंत बंद कर दिया गया। भोपाल से इंदौर और इंदौर से भोपाल दोनों ओर जाने वाले मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक को पूरी तरह रोक दिया गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। उदयपुर में रेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने उमरडा से देबारी के बीच 24 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के दोहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया। इसके लिए केंद्र सरकार के राजपत्र में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई। 467 करोड़ की परियोजना में आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण शुरू होगा। दोहरीकरण का कार्य 3 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल के महीनों में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर आग की घटनाओं ने रेलवे प्रशासन की यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसे ध्यान में रखकर देश भर के रेलवे स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने का निर्णय लिया गया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने सभी क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर अग्नि सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित करने को कहा है। ऑडिट में स्टेशन भवन, विद्युत उपकरण, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम, आपातकालीन निकास द्वार, अग्निशमन उपकरण, पानी की उपलब्धता व भंडारण, पंपिंग व्यवस्था व स्प्रिंकलर सिस्टम सहित सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचे की जांच की जाएगी। टिडवाना कुचामन पुलिस ने फर्जी रसद अधिकारी बनकर दुकानदारों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार और मानवाधिकार आयोग को फर्जी नंबर प्लेट जब्त की गई है। जिला रसद अधिकारी ने पुलिस को सूचना दी थी कि सीकर रोड पर मिठाई की दुकानों पर सफेद रंग की कार में सवार 3 लोग खुद को रसद अधिकारी बताकर कार्रवाई का भय दिखा रहे हैं। उन्होंने दुकानदार से 2-2 हजार की वसूली कर ली थी। राजस्थान में शहरी निवासियों के लिए आज से शहरी सेवा शिविर शुरू हो गए हैं, जो 15 जुलाई तक चलेंगे। इन शिविरों में लोगों को पट्टों की राशि और नियमन में 60% तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा यूआईटी व नगर निगम की ओर से दी जा रही सुविधाओं पर विशेष रियायत की तैयारी है। अलवर यूआईटी के उप सचिव जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि इन शिविरों के जरिए जनता को एक बड़ा फायदा होने वाला है। लोग यूआईटी में लगे शिविर में आकर अपने कार्य करवा सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के एक होटल में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद अब राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी जैसलमेर में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए जैसलमेर नगर परिषद ने शहर के होटलों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में से एक विशेष फायर सेफ्टी चेकिंग अभियान शुरू किया है। एक औचक निरीक्षण के दौरान शहर के होटलों में सुरक्षा नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ती मिली। जांच टीम ने अब तक करीब 3 दर्जन होटलों को नियमों की अनदेखी करने और वैध फायर एनओसी न होने पर कारण बताओ नोटिस थमाए हैं, जिससे होटल व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। राजस्थान बीज निगम से जुड़े करीब 2.5 करोड़ रुपए की कथित घूसखोरी के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार को 6 आरोपियों को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया। 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद एसीबी ने आगे पूछताछ के लिए 2 दिन की अतिरिक्त रिमांड की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब सभी आरोपियों को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में एसीबी के हवाले किया गया है। सूत्रों के अनुसार एसीबी अब पूरे मामले में कथित उगाही तंत्र, नकली बीज कारोबार और उससे जुड़े आर्थिक लेन देन की कड़ियों को खंगालने में जुटी है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता हासिल हुई है। ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विभाग बैंकॉक से आई एक 28 वर्षीय महिला यात्री को गिरफ्तार किया गया। महिला के पास से 11 किलो 824 मिलीग्राम हाइड्रोपोनिक वीट बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 11 करोड़ 82 लाख रुपए बताई जा रही है। मुंबई कस्टम्स के अधिकारियों के अनुसार बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट से उतरी महिला की गतिविधियों पर संदेह होने के बाद उसे जांच के लिए रोका गया।
झालावाड़ जिले के भीमसागर पंचायत के छतरपुरा गांव में आज शुक्रवार सुबह गांव में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक घरों में करंट फैल गया। इस करंट की चपेट में आकर आंगनबाड़ी सहायिका कमलेश बाई की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम छा गया और 3 बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 7 बजे कमलेश बाई अपने घर में रोजमर्रा के घरेलू काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक बिजली ट्रांसफार्मर में खराबी आने से करंट पूरे गाँव के कई घरों में फैल गया। उदयपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और नगर निगम कमिश्नर अभिषेक खन्ना ने वॉल सिटी और झील किनारे इलाकों का पैदल घूमकर जायजा लिया। इस दौरान अफसरों ने सीवरेज सफाई और झीलों को बचाने के लिए चल रहे कामों को देखा। कलेक्टर ने साफ कहा कि झीलों की सुरक्षा और सफाई में किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। कमिश्नर अभिषेक खन्ना के निर्देश दिए गए हैं कि जिन भी होटलों और रेस्टोरेंट ने अपनी रसोई में ग्रीस चैम्बर नहीं लगाए हैं, वे कचरा सीधे सीवरेज में डाल रहे हैं। उन्हें चिन्हित कर तुरंत सीज किया जाएगा। झीलों को साफ रखने के लिए अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। राजसमंद के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र में उसर गांव में आज शुक्रवार सुबह आबादी क्षेत्र में भालू घुस गया। खेत पर काम कर रहे ग्रामीणों ने जब उसे देखा तो भगाने की कोशिश की। इस दौरान लोगों ने वीडियो भी बनाए। ग्रामीणों के अनुसार भालू गांव के समीप एक खेत में दिखा। खेत पर मौजूद लोगों ने उसे देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद भालू जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीणों ने तत्काल इस घटना की सूचना वन विभाग को दी। लोगों ने बताया कि जिस स्थान पर भालू देखा गया वह घरों के काफी नजदीक है। गाँव में छोटे बच्चे अक्सर बाहर खेलते रहते हैं, जिससे जंगली जानवरों के आने से अप्रिय घटना का खतरा बना हुआ है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के गड़िया गांव में आज शुक्रवार सुबह जामुन के पेड़ से गिरने से 6 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सिरोही के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार गड़िया निवासी रमेश कुमार जामुन खाने के लिए घर से थोड़ी दूर स्थित एक जामुन के पेड़ पर चढ़ा था। वह काफी ऊंचाई पर पहुंचकर जामुन खा रहा था, तभी अचानक पेड़ की एक टहनी टूट गई। जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के वन विभाग में तैनात फॉरेस्ट गार्ड का करीब 3 दशक पुराना बुलेट युग आखिरकार समाप्त हो गया है। केंद्र सरकार की कैंपा योजना के अंतर्गत विभाग को 10 नई आधुनिक और हल्की मोटरसाइकिलें आवंटित की गई है, जिन्हें सभी जरूरी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आज शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर फील्ड के लिए रवाना कर दिया गया। लंबे समय से गार्ड्स 90 के दशक के भारी भरकम और जर्जर हो चुकी बुलेट मोटरसाइकिलों के सहारे गश्त करने को मजबूर थे। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने फलोदी जिले में नए राजस्व गांव खींचन विस्तार के गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव पुरोहित की एकल पीठ ने माना कि राज्य सरकार ने गांव के गठन की पूरी प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार अपनाई और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला कानून के अनुरूप है। खींचन निवासी सत्यनारायण सिंह राज पुरोहित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राजस्व विभाग के 13 दिसंबर 2025 की अधिसूचना को चुनौती दी थी। उनका कहना है कि खींचन विस्तार गांव का गठन निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।